हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो 1351 से 1388 तक रहा। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह 1351 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। 1351 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया। इसने हिंदुओं को जिमनी कहा तथा पंडितों पर जजिया कर लगाया। इसने हिंदुओं को जिमनी कहा तथा पंडितों पर जजिया कर लगाया। इसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, जिससे इसे कल्याणकारी शासक कहलाया। इसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, जिससे इसे कल्याणकारी शासक कहलाया। इसने 24 करोड़ के बदले 4 कर लगाए, जो क्रमशः पहला स्वराज, दूसरा खम्भ, तीसरा जजिया, चौथा जकात है। दीवाने बंदरगाह दासों के लिए तथा दारुल साफा मुफ्त में इलाज वाला अस्पताल था। दीवान एस खर्रात आर्थिक सहायता देता था। इसने 300 नगर बसाए, जिसमें फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, इशारबाद प्रमुख है। इसने हक ए कर्व नामक सिंचाई के लगवाया। इसने सर्वाधिक नहरें बनवाया। इसने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली लेकर आया। 1200 बगीचे का निर्माण करवाया। 1200 बगीचे का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तारीखे फिरोज शाही तथा फतवाह ए जहादारी को 2 किताब बर्नी ने लिखा है। बर्नी ने 2 किताब तारीखे फिरोज शाही तथा फतवाह ए जहादारी, ये 2 किताब है। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक था। तुगलक वंश का पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा। इस वंश का संस्थापक खीरज खां था। इसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक था। इसने रैयते अल्लाह की उपाधि धारण की। इसने तैमूर की सहायता की, परंतु तैमूरों ने इससे प्रसन्न होकर दिल्ली तथा दीपालपुर की जिम्मेदारी सौंप दी। सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर का वंशज कहा। इस वंश का दूसरा शासक मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। अहमद सरहिंदी ने तारीखों ने मुबारक शाही किताब लिखा था। अहमद सरहिंदी ने तारीखों ने मुबारक शाही किताब को लिखा था। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना किया। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जो 1443 से 1451 तक रहा। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था और सैयद वंश का पहला शासक खीरज खां था। लोदी वंश, जो 1451 से 1526। लोदी वंश 1451 से 1526। इसका संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने गाजी की उपाधि धारण कर शासन किया। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ।
बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ, जिसने 504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया तथा आगरा को अपनी राजधानी बनवाया। तो जिसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना करवाया तथा आगरा को अपनी राजधानी बनवाया। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने भूमि नाप के लिए सिकंदरे गाज का प्रयोग किया। सिकंदर लोदी ने भूमि नाप के लिए सिकंदरे गाज का प्रयोग किया। यह फारसी में कविताएं लिखता था, जिसे गुलरुखी कहा जाता था। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसके समय बाबर का अभियान शुरू हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसे युद्ध में मारा गया। पहली बार तोपखाना का प्रयोग पानीपत की लड़ाई में हुई थी। बाबर को आक्रमण करने के लिए दौलत खां तथा आलम खां आमंत्रण किए थे। पहली बार तोपखाना का प्रयोग पानीपत की लड़ाई में हुई थी और दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आगे पढ़ेंगे मुगल वंश। तब तक के लिए जय हिंद।